अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम यअलमू अन्नल्लाह यअलमु सिर्रहुम व नजवाहुम व अन्नल्लाह अल्लामुल ग़ुयूब। क्या वो नहीं जानते कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला जानता है उनकी छुपी हुई बातों को और उनकी सरगोशियों को, और अल्लाह तबारक व तआला खूब ग़ैब का इल्म जानने वाला है। अल्लज़ीना यल्मिज़ूनल मुत्तव्विईन मिनल मुअमिनीन फ़िस्सदक़ाति वल्लज़ीना ला यजिदून इल्ला जुहदहुम फ़यस्ख़रून मिनहुम। ये उन लोगों का मजाक उड़ाते हैं जो खुशी के साथ अल्लाह के रास्ते में सदका करते हैं, और उन लोगों का जो नहीं पाते मगर अपनी मेहनत, ये उनका ही मजाक उड़ाते हैं। सख़िरल्लाहु मिनहुम, अल्लाह ने इनका मजाक उड़ाया। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। सूरत तौबा आयत नंबर 78 और 79 यानी 78 और 79। सूरत तौबा का दर्स चल रहा है। गुज़िश्ता दर्स के अंदर बताया गया था कि मुनाफिकीन जो हैं उनके अंदर माल की मोहब्बत बहुत ज़्यादा होती है, और इसके ज़ेल में सालबा नामी जो एक मुनाफिक था, सालबा बिन हातिब, उस आदमी का वाक़या में ज़िक्र किया गया था कि माल तो उसके पास जब कसरत से हो गया तो फिर उसने माल देना गवारा नहीं किया, अल्लाह का हक़ अदा करना गवारा नहीं किया। आज की आयत के अंदर भी मुनाफिकीन की एक बुरी आदत, बुरी खसलत का ज़िक्र है कि वो जो थे ना ख़ुद बख़ील थे, यानी अल्लाह के रास्ते में ख़र्च नहीं करते थे। और बख़ील जो होता है उसकी ये फ़ितरत होती है, वो ख़ुद भी ख़र्च नहीं करता और दूसरों को भी ख़र्च नहीं करने देता। ये उसकी आदत होती है कि वो चाहता है जैसे मैं माल के ऊपर सांप बन के बैठा हुआ हूँ, दूसरे भी माल के ऊपर सांप बन के बैठे रहे। हालांकि इस तरह नहीं होना चाहिए कि अगर बंदा ख़ुद सदका नहीं करता, तौफ़ीक नहीं होती या नहीं करता, तो दूसरों को नहीं रोकना चाहिए। लेकिन ये मुनाफिकीन की बुरी आदत थी कि रसूलुल्लाह सल्लम जब भी चंदे की अपील करते थे, फ़ंड की अपील करते थे मुसलमानों से कि किसी जगह पर लगाना है, अपने ख़जानों के मुंह खोलो, तो मुनाफिकीन ख़ुद भी नहीं देते, दूसरों को भी नहीं देने देते थे। एक और जो मुसलमान देता था उसको भी ताना देते थे, चाहे वो मुसलमान कम दे रहा हो या ज़्यादा दे रहा हो। तो आज की आयत में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, क्या उनको पता नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी सरगोशियों को जानता है। तो इसके ज़ेल में एक वाक़या लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लम ने तबूक के मौके पर आपने ऐलान फरमाया, या कोई और जंग थी, ऐलान फरमाया कि अल्लाह के रास्ते में मुजाहिदीन के लिए माल इकट्ठा करना है तो चंदा लेकर आओ। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बड़े सहाबी हैं, अशरा मुबशरा में से। वो गए अपने घर में 4000 दिरहम वो लेकर आए अपने माल में से। तो उसने आकर अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लम, आप अलैहिस्सलाम ने पूछा कि घर वालों के लिए क्या छोड़ा, इस तरह का कोई वाक़या। उन्हें अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लम, मैंने 8000 दिरहम मेरे पास थे, 4000 दिरहम अल्लाह के रास्ते के लिए ले आया और 4000 दिरहम मैं अपने घर में रख कर आया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब्दुर्रहमान, जो तुमने अपने घर वालों के लिए छोड़ा अल्लाह उसमें भी बरकत दे, और जो तुम यहाँ पर लाए अल्लाह ताला उसमें भी बरकत दे। अब ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम की दुआ का असर था कि हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के माल के अंदर इतनी बरकत हुई, इतनी बरकत हुई। उलमा किराम ने लिखा है कि जब उनका इंतकाल हुआ तो उनकी जो बेवाएँ थीं, किसी किताब के अंदर 4 लिखा है, किसी किताब के अंदर 2 लिखा है, तो उनको जब 8वां हिस्सा मिला, 8वां हिस्सा, तो मौजूदा लिहाज से तकरीबन वो 1.25 या 2 करोड़ के करीब बनता है जो 8वां हिस्सा मिला था। तो अंदाज़ा लगाएं कि उनके माल के अंदर कितनी बरकत हुई होगी उस ज़माने के अंदर। तो ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ की वजह से, अल्लाह के रास्ते में उन्होंने माल खर्च किया, अल्लाह के नबी ने उनको दुआ दी। तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह तआला ने जब लेकर आए तो मुनाफिकीन ताने कसने लगे, कहने लगे कि भाई इनको क्या ज़रूरत थी कि अपना बताएं कि मैंने इतना माल घर के लिए रखा है। जैसे लोगों की आदत होती है ताने देने की, खुद कुछ नहीं कर सकते, दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम तराशें शुरू कर देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। खुद नेकी नहीं कर रहे हैं, दूसरा कर रहे हैं तो उसको अप्रिशिएट करें, ये ना कि उसकी नीयत के ऊपर हम करें। अब मुनाफिकीन कहने लगे अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह तआला ने ये लेकर आए, ये चाहते कि मेरी तारीफ़ों में इतना माल लेकर आए। एक और सहाबी थे, वो भी बड़े ताजिर थे, तो वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत के अंदर वो खजूर लेकर आए, खुचवारे जिसको कहते हैं, और रास्ते के अंदर भी ख़राब ना हो, मुजाहिदीन जाएंगे तो उनके काम आती रहे। तो वो 60 वस्क खजूर लेकर आए। एक वसक जो होता है ना 100 सा का होता है, तो ये मैंने अंदाज़ा लगाया तकरीबन 700 मन बनते हैं। 700 मन उन्होंने छुआरे अल्लाह के नबी के पास खिदमत में हाजिर किए कि या रसूल अल्लाह मैं ये लेकर आया। अल्लाह के नबी ने उनके लिए भी दुआ फरमाई। अब मुख्तलिफ सहाबा किराम हिस्सा मिला रहे थे, तो एक सहाबी थे हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दिहाड़ीदार मजदूर थे, हज़रत अबू अकील हबहाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। किताबों के अंदर यानी कि उनका नाम इस तरह आता है
वो अपने घर के अंदर गए, अपनी अहलिया से पूछा कि भाई घर के अंदर कुछ है, अल्लाह के नबी ने अपील की है और मैंने जाकर वहाँ पर हिस्सा मिलाना है। कि घर वाले ने कहा कि कुछ भी नहीं है, आटा भी नहीं है, आटा भी ख़त्म हो चुका है, खाने पीने की कोई चीज़ भी नहीं है, अपने लिए भी नहीं है, तो हम वहाँ क्या देंगे। तो ये बड़े बेचैन हुए। तो रात को एक यहूदी के पास गए। वहाँ पर उस ज़माने के अंदर रिवाज था कि पानी कुआं चला चला कर पानी जो है ना वो खेतों को लगाया जाता था। अबू अकील हबाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए उस यहूदी के पास, उसको कहा कि मैं अगर पूरी रात आपके ये कुएं, आपके खेत को पानी पिलाऊं कुएं में से, तो आप कितनी मुझे मुआवजा देंगे। तो उस यहूदी ने कहा कि 2 सा दे दूंगा तुम्हें खजूर, यानी तकरीबन 9 किलो बनती है, 8-9 किलो खजूर बनती है। तो उसने कहा ठीक है। पूरी रात उन्होंने ये मेहनत की और 2 सा जब उनको खजूर के मिले तो 1 सा अपने घर के अंदर रखा और 1 सा हुजूर अलैहिस्सलाम के पास लेकर आए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के अंदर उन्होंने पेश किया तो हुजूर अलैहिस्सलाम को उन्होंने बताया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इस तरह मेहनत की है। अल्लाह तबारक व तआला ने खुसूसी तौर पर उनका जिक्र किया कि वो अपनी मेहनत से लेकर आए थे। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम को फरमाया कि ये अबू अकील की जो खजूर है ना, इस सारी खजूर के ढेर के ऊपर रख दो। अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह कबूल फरमाए। मुनाफिकीन बैठे हुए थे, कहने लगे अब इसको देखो, अब इनको क्या ज़रूरत थी कि तुम 1 सा लेकर, अल्लाह के नबी को क्या ज़रूरत है, उनके पास 700 मन एक जगह से आई हुई है और तुम 3-4 किलो लेकर आ रहे हो। तो भाई मसला ये है, उलमा इकराम ने लिखा है कि जो इंसान खुलूस के साथ जितना खर्च कर सकता है अल्लाह के रास्ते में खर्च करे। अल्लाह तबारक व तआला मिक़दार को नहीं देखता, अल्लाह तबारक व तआला दिल की नीयत को देखता है कि तुम किस नीयत से लेकर आए हो। किसके आदमी के पास पैसे नहीं है और वो किसी को देखते हैं कि ये 1 लाख रुपया अल्लाह के रास्ते में लगा रहा है या करोड़ों रुपए लगा रहा है, मस्जिद बना रहा है, मदरसा बना रहा है, मिस्कीनों की, गरीबों की शादी करवा रहा है, बच्चियों की, यतीमों की, और उसके दिल के अंदर किसक उठती है, तमन्ना उठती है कि काश मेरे पास पैसे होते, मैं भी अल्लाह के रास्ते के अंदर खर्च करता, मैं भी मस्जिद बनवाता, मैं किसी बच्ची की शादी करवाता, मैं किसी को घर बना कर देता, किसी को छत बनवा कर देता। तो हदीस पाक के अंदर आता है, मफहूम है, उलमा इकराम फरमाते हैं कि ये बंदा जो नियत कर रहा है ना, इसको अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन इतने पैसे अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का अजर अता फरमाते। तो मुनाफिकीन क्या करते थे, अल्लज़ीना यल्मिज़ून अल-मुत्तव्विईन मिनल मुमिनीन फ़ी सदक़ात, कि ये ताना देते थे उन मोमिनीन को जो सिद्क़े दिल के साथ, यानी खुशी के साथ अल्लाह के रास्ते में खर्चा करते, चाहे अब्दुर्रहमान इब्न औफ थे या जितने भी थे, सारे भी खर्च किया करते थे। वल्लज़ीना ला यजिदूना इल्ला जुहदहुम फ़यस्ख़रूना मिनहुम, और वो लोग जिनके पास अपनी मेहनत के अलावा कुछ भी नहीं था। हज़रत अबू अकील हबाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनका खुसूसी तौर पर यहाँ पर जिक्र किया गया। अब उलमा इकराम फरमाते हैं कि जो हज़रात मालदार ना हो, उनके पास इतने पैसे ना हो कि अल्लाह के रास्ते में दिहाड़ीदार मजदूर हो या जो भी हो, जिसके पास कुछ ना हो, कम पैसे हो, तो उसको भी नेकी के काम में पीछे नहीं रहना चाहिए। जितनी हैसियत हो सकती है वो नेकी के काम में हिस्सा मिला ले। अब यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने बाकी सहाबा किराम का खुसूसियत के साथ जिक्र नहीं किया कि अब्दुर्रहमान इब्न औफ दे दिए, बाकी और सहाबा किराम और जिसने जो जो इमदाद दी उनका यहाँ पर एक ही आयत के अंदर जिक्र आ गया। लेकिन जो सहाबी मेहनत करके उनका खुसूसियत के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र किया, वल्लज़ीना ला यजिदूना इल्ला जुहदहुम, के वो लोग जो अपनी मेहनत के अलावा और कोई नहीं पाते, फ़यस्ख़रूना मिनहुम, ये मुनाफिकीन उनका भी मजाक उड़ाते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं सख़िरल्लाहु मिनहुम, अल्लाह ने इनका मजाक उड़ाया। इनके मजाक उड़ाने के बारे में यह है कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला इनको जन्नत के अंदर दाखिल नहीं फरमाएगा। क़यामत के दिन अल्लाह तबारक, ये तो बड़ी खुशी के अंदर होंगे ना, दुनिया से जा रहे हैं, लोगों के सामने बड़े बड़े ईमान के दावे, लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला इनको जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होने देगा, बल्कि इनका जहन्नम के अंदर दाखिला हो जाएगा। वलहुम अज़ाबुन अलीम, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन लोगों के लिए अल्लाह ताला ने दर्दनाक अजाब तैयार करके रखा। तो हम अगर खुद नेकी नहीं कर सकते तो हमें दूसरों को नेकी से रोकना नहीं चाहिए। कोई खुद खर्च नहीं कर सकते तो दूसरों को रोकना नहीं चाहिए। दूसरे कर रहे हैं तो उनकी हिम्मत बनानी चाहिए, हौसला अफजाई करनी चाहिए। ये ना कि उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते फिरें, ये नीयत से कर रहे हैं, ये इस नीयत से कर रहे हैं, ये इस नीयतों को जानने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें इन आयात पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।